राम राम दोस्तों। हमारा देश यानी कि भारत भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या के बराबर ही है। हालांकि कुछ ज़्यादा भी कह सकते हो। अभी बढ़ रही जनसंख्या कुछ ज़्यादा भी कह सकते हो। लेकिन चीन का क्या है? चीन तो हमारे देश के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, जबकि हमारे देश में जनसंख्या उतनी ही है या उससे ज़्यादा भी है थोड़ी बहुत। ताकि हम उसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और सारे देश ऐसे हैं जो हमारे देश के ऊपर घात लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन हम अपने देश की जनता कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? क्या कारण है? कारण यही है कि यूथ से लेकर बूढ़े बुजुर्ग लोग, बच्चों से लेकर यूथ यूथ से लेकर बुजुर्ग लोग सब अपने चमत्कारों में विश्वास करते हैं। चमत्कार जैसे जो नए नए बाबा लॉन्च हो रहे हैं उनमें विश्वास करते हैं। भगवान की शक्ति तो है उनमें। आप अपनी अगर रुचि दिखाएंगे, अगर विश्वास, अगर अपना धर्म का पालन करेंगे तो आपको जरूर शक्ति का फल मिलेगा। लेकिन आप बाबा लॉन्च हो रहे इन दिन पर दिन बाबाओं के चमत्कार को, अगर पाखंड को मानेंगे तो जरूर ये जिस तरह से हमारे देश की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम डाउन हो रहा है, वैसे ही आपका भी सिस्टम एक दिन क्रैश हो जाएगा। और वही टाइम आ जाएगा जो टाइम बहुत पहले था, हिटलर के टाइम पे जो समय था। आपको पता है ना, हिटलर ने कहा था कि अपनी देश की जनता को, या देश की जनता, वो तो खुद की, वो जो राज कर रहा था ना हर जगह पे, तो कह रहा था जनता को इतना जो है मजबूर कर दो, है ना, इतना मजबूर कर दो कि वो सिर्फ जिंदा रहने को ही विकास समझे। समझ में आ रहा नहीं मेरी बात को? हिटलर ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ, हिटलर की ये जो बोली है उसने कहा था। किताब आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है? आज के टाइम पे गवर्नमेंट आपको राशन दे रही है, गैस सिलेंडर दे रही है, ऑयल दे रही है, बहुत सारी चीज़ सामान दे रही है, बस आपको जिंदा रखने के लिए। और विकास के नाम पे आपको लॉलीपॉप दिया जा रहा है। अब क्या हो रहा है? बस आप लोगों को पाखंड में उलझाया जा रहा है, धर्म में फंसाया जा रहा है, धर्म की राजनीति चलाई जा रही है। आपके सिस्टम को जो इसी तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन आपको धर्मों की जाल में फंसाया जा रहा है और उसमें उलझाया जा रहा है। आप लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है और आपको चमत्कार बता करके आपको पाखंड दिखाया जा रहा है कि ताकि उसमें आप विश्वास करें, है ना। मुझे नहीं लग रहा कि कोई एक बाबा यहाँ पर है। हमारे देश में कई ऐसे बाबा हैं जो आपस में कंपटीशन भिड़ाए बैठे हुए हैं। हर एक बाबा की अलग अलग कहानी है। भगवान के बारे में कोई बाबा कुछ और कहता है, कोई और बाबा कुछ और कहता है। कोई बाबा अपनी अलग परिभाषा देता है तो कोई बाबा अपनी अलग परिभाषा देता है। और इंसान अपनी परिभाषा खुद नहीं दे पा रहा है। इंसान अपनी परिभाषा बाबा के परिभाषाओं पे डिपेंड है, क्योंकि इंसान खुद नहीं कुछ करना चाहता है। हम अपने देश के लोग ऐसा कह सकते हैं कि हम अपने ही देश के लोग निकम्मे बनते जा रहे हैं धर्म और पाखंड की राजनीति को लेकर। हम अपने ही देश के पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, सारी चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश का, और हम सब का, हमारे देश की जनता का। क्या हम वो सब नहीं कर सकते हैं जो और भी देशेस के लोग कर रहे हैं? हम टैक्स भर रहे हैं, टैक्स से अगेंस्ट क्या हमको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, ये सारी बातें तो हम टैक्स के लिए तो हमारी बातें आगे भी करेंगे, अलग चीज़ें हैं। आपको वीडियो सारी देखनी है, हमारी वीडियो सारी देखनी है, हम सबकी पोल पट्टी खोल के रखेंगे। आपको ध्यान रखना है मैं क्या बोल रहा हूँ और आपके दिमाग में क्या क्या बातें घुस रही हैं। मैं किसी को भी निगेटिव नहीं कह रहा हूँ, किसी बाबा को मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि आप जागो, दिमाग खोलो, ब्रेन वॉश होने से बचो और अपने यूथ को लेकर के संभालो, फ्यूचर को देखो और अपने देश को देखो। क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कमेंट करके बताओ आप लोग।